देखिए कैसे बॉलीवुड की एक्ट्रेस कृति सनन और दीपिका पादुकोण ने अपनी हॉट अदाओं और सेक्सी लुक से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। नए गाने में नजर आया दीपिका का बेहद बोल्ड अंदाज और बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर चुपके चुपके किसे कर रही है डेट। और टीम इंडिया के यंग क्रिकेटर ईशान किशन की गर्लफ्रेंड का हुआ खुलासा। बताया जा रहा है कि इनकी गर्लफ्रेंड ने अपनी हॉटनेस और खूबसूरती से बॉलीवुड की हीरोइनों को भी पीछे छोड़ दिया है। और क्या सच में 2050 तक हिंदी भाषा विलुप्त हो जाएगी? और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक कहानी जिसे सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए, आप भी सुनेंगे तो हो जाएंगे भावुक। और जानिए कि 54 बच्चों को जन्म देने वाले अब्दुल मजीद की कैसे हुई मौत। ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 12, बॉलीवुड में इस वक्त जो एक्ट्रेस धमाल मचा रही है उनमें नाम आता है कृति सनन और दीपिका पादुकोण का। जी हाँ, दीपिका अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों लोगों को दीवाना बना चुकी है और अब ये जिम्मा कृति सनन ने उठा लिया है। एक के बाद एक फिल्मों में नजर आ रही कृति अपनी अदाओं से तारीफें लूटने में पीछे नहीं रही है। कृति अपने टैलेंट और बोल्ड अंदाज से बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका को टक्कर दे रही हैं। जहां दीपिका की आने वाली फिल्म पठान का टीजर रिलीज हुआ है, वहीं कृति अपनी फिल्म भेड़िया में अलग ही लुक में वरुण के साथ नजर आई हैं। इस फिल्म के तुमकेश्वरी गाने में कृति के पिंक ड्रेस में ऐसे हॉट डांस मूव्स किए हैं जो उन्हें लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं और ये गाना 60 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। जबकि दूसरी ओर दीपिका की पठान मूवी का नया गाना बेशरम रंग भी कुछ कम कहर नहीं ढा रहा। इसमें दीपिका बेहद ही बोल्ड अंदाज में नजर आई। शायद दीपिका का ये सेक्सी लुक ही है जिससे ये गाना टॉप ट्रेंडिंग में आ चुका है। दोस्तों आप बताइए आपको दीपिका पादुकोण और कृति सनन में कौन सी एक्ट्रेस ज्यादा पसंद है? नंबर 11, दोस्तों देखिए ये सेलिब्रिटीज और कंपनी के विज्ञापन किस तरह आम जनता को मूर्ख बनाते हैं। केश किंग बालों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ये दावा करता है कि इसे लगाने से इंसान के सिर पर लंबे घने बाल उगाएंगे और इसका एड बॉलीवुड की अभिनेत्री जूही चावला करती है। वही जूही चावला जिनके पति के सिर पर बाल नहीं है। अगर ये प्रोडक्ट इतना ही कारगर होता तो ये अपने पति को इस्तेमाल करने के लिए क्यों नहीं दे रही है? अगर केश किंग इतना ही बेहतर प्रोडक्ट है तो अब तक इनके पति के लंबे घने बाल क्यों नहीं आए? नंबर 10, दोस्तों इस लड़की का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। जरा गौर फरमाइए इसकी आवाज को, ये वाकई में बहुत सुरीली आवाज है और लड़की बखूबी इस गाने को गा रही है। लेकिन ये गाना भले ही अभी सुनने में अच्छा लग रहा है, मगर सोचिए अगर यही गाना रात के 3 बजे आपको सुनाई दे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इस गाने को रात में सुनकर तो सबकी पैंट ही गीली हो जानी है। क्यों? सही कहा ना। नंबर 9, टीम इंडिया के क्रिकेटर ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाकर इतिहास रच दिया है, जिसके बाद से ईशान के हर जगह चर्चे हो रहे हैं। कहते हैं हर कामयाबी के पीछे किसी चाहने वाले का हाथ होता है। कहीं क्रिकेटर ईशान किशन के पीछे भी उनकी किसी चाहने वाले का हाथ तो नहीं है। आपको मिलवाते हैं ईशान की गर्लफ्रेंड से जो बेहद खूबसूरत और हॉट बताई जाती हैं। इनकी गर्लफ्रेंड का नाम अदिति हुंडिया है जो एक मॉडल है। सोशल मीडिया पर इनकी फोटोज काफी वायरल होती रहती हैं। वन पीस ड्रेस में तो अदिति कहर ढाती है। इंस्टाग्राम पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। नंबर 8, आदि पुरुष के इतना ट्रोल होने के बाद बॉलीवुड से ये खबर आई है कि बॉलीवुड में भी रामायण बनने जा रही है और ये बात किसी को हजम नहीं हो पा रही कि रामायण जैसी लेजेंड मूवी अब बॉलीवुड बनाएगा और इस मूवी में कास्ट किया जाएगा ऋतिक रोशन को एज अ रावण, रणबीर कपूर को एज अ राम और साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी को एज अ सीता। लेकिन अब तक की जितनी भी रामायण पर फिल्में बनी है उसमें से कोई भी रामानंद सागर जी की रामायण से टक्कर नहीं ले पाई है। अब देखते हैं बॉलीवुड की आने वाली ये मूवी हिट होगी या इसे भी आदि पुरुष की तरह ट्रोल किया जाएगा। दोस्तों आपकी बॉलीवुड से इस बारे में क्या उम्मीदें हैं? नंबर 7, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में हम जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आने वाले समय में बिल्कुल गायब हो जाएंगी। 2050 में विलुप्त हो जाने वाली चीजों में सबसे पहले आता है स्मार्टफोन। जी हाँ, नोकिया के सीईओ ने बताया है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इतनी आगे होगी कि लोग स्मार्टफोन की जगह बाकी डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल करेंगे और फोन बिल्कुल बंद हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर है कैश। वर्तमान से ही लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट और अर्निंग शुरू कर दी है। इसके चलते कैश का इस्तेमाल कम हो गया है और आने वाले समय में इन नोटों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो जाएगा और लोग डिजिटल करेंसी या इसके अलावा अन्य किसी दूसरी चीज से नोटों को रिप्लेस कर देंगे। तीसरे नंबर पर है हमारी मातृभाषा हिंदी। फिलहाल में ही लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल कम करने लगे हैं और कुछ भारतीयों को तो हिंदी भाषा समझ में भी नहीं आती है, जिससे लोग इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा प्रीफर करते हैं। यही वजह है कि हिंदी भाषा विलुप्त होने की कगार पर आ पहुंची है। नंबर 6, चीन के बारे में भले ही कुछ अच्छा सुनने को कम मिलता हो, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि टेक्नोलॉजी के मामले में चीन काफी हद तक आगे रहता है और यहाँ का बच्चा भी बहुत होशियार है। हाल ही में चीन के बच्चों ने प्लास्टिक बोतल से एक शानदार रॉकेट बनाया है जिसे देखकर सभी बच्चों की तारीफ कर रहे हैं। इस रॉकेट को बच्चों ने टीचर्स के साथ मिलकर लॉन्च किया और ये
ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। नंबर 5, ये बात कुछ ही लोग जानते हैं कि माता गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था और जब 8वें पुत्र को माता गंगा नदी में बहाने चली तो उनके पति ने उन्हें रोक लिया और इसका कारण पूछा। तब माता गंगा ने जवाब दिया कि पूर्व जन्म में वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया कि उनके पुत्र को मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। इसी श्राप से मुक्त करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन 8वें पुत्र को उनके पति के द्वारा रोकने पर नदी में नहीं बहा सकी और गंगा माता के यही 8वें पुत्र महाभारत के भीष्म पितामह थे। नंबर 4, लोगों का मानना है कि इस्लाम धर्म अरब से आया है और हिंदुस्तान की जमीन पर पहले कभी कोई मुसलमान नहीं था। हिंदू धर्म ही सबसे प्राचीन धर्म है, ये बात तो सब मानते हैं, लेकिन कुछ पुराने ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है कि इस्लाम धर्म से जुड़े मुसलमान ने सबसे पहले श्रीलंका की एक पहाड़ी पर अपना पहला कदम रखा था और बाद में श्रीलंका और भारत को समुद्र के ऊपर से पुल बनाकर जोड़ा था, जिसे एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है और जिसे हिंदू धर्म के लोग राम सेतु कहते हैं। इस बात पर हमेशा बहस छिड़ी रहती है, हालांकि आज तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। इसलिए बेहतर यही है कि दूसरे के धर्म पर सवाल उठाने की जगह हम सब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। नंबर 3, बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो इन दिनों बैंकॉक में अपनी हॉलिडेज का लुत्फ उठा रही हैं। उन्होंने सिंगर मरून का कॉन्सर्ट भी अटेंड किया जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा मस्ती और डांस किया। अंशुला ने ये सब अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है और ये सब जाहिर करते वक्त अंशुला बेहद खुश नजर आई, लेकिन इस खुशी के पीछे एक शख्स और छुपा था जिसका नाम है रोहन ठक्कर। अंशुला इस ट्रिप पर अकेले नहीं थी बल्कि रोहन के साथ थी। अंशुला ने रोहन के साथ फोटो भी शेयर किया है जिसमें दोनों साथ में खुश नजर आ रहे हैं। इसके बाद अंशुला के फैंस का मानना है कि अंशुला रोहन के साथ रिलेशनशिप में है। हालांकि अंशुला ने कुछ भी साफ तरीके से नहीं बताया, लेकिन ये बात इसी और इशारा करती है कि अंशुला रोहन को डेट कर रही है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। ऑप्शन है रितेश देशमुख, जॉन इब्राहिम, शाहिद कपूर, सोनू सूद। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। नंबर 2, हाल ही में पाकिस्तान के नौशकी जिले में रहने वाले अब्दुल मजीद मैंगल का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। अब्दुल मजीद ट्रक ड्राइविंग का काम करते थे और दिल की बीमारी से पीड़ित थे। अब्दुल मजीद के 54 बच्चे और 6 पत्नियां थीं, जो कि अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। इनकी पहली शादी 18 साल की उम्र में ही हो गई थी। अब्दुल मजीद अपने 54 बच्चों को छोड़कर 75 साल की उम्र में चल बसे। नंबर 1, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आज की जिंदगी देखकर कोई नहीं कह सकता है कि इस शख्स ने भी कभी दुख भरे दिन देखे होंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बचपन में टीन से बनी छत के घर में रहते थे। इनके पिता माली का काम करते थे। बचपन से रोनाल्डो को फुटबॉल का शौक रहा है, लेकिन 15 साल की उम्र में ही इन्हें दिल की बीमारी हुई, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने इन्हें स्पोर्ट्स से दूर रहने के लिए कहा। लेकिन फुटबॉल से दूर रहना इन्हें गवारा ना हुआ और इन्होंने रिस्क लेकर सर्जरी कराई। सर्जरी कामयाब रही, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद इनके पिता ज्यादा शराब पीने की वजह से चल बसे, जिसके बाद रोनाल्डो ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। रोनाल्डो हमेशा फुटबॉल प्रैक्टिस करते रहते हैं। यही वजह है कि आज ये फुटबॉल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 500 मिलियन फॉलोवर हैं। इन्होंने कई अवार्ड अपने नाम किए हैं और करोड़ों संपत्ति के मालिक हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।